अस्सलाम वालेकुम ऑल। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हम लोग चार्ट विंडो का बैकग्राउंड चेंज कैसे करेंगे। यानी जब हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो कि मेटाट्रेडर 4 है ओपन होता है तो उसके जो चार्ट्स हैं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं होते। जैसे ये मेरा चार्ट जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव है और इसको बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है। इस तरह का चार्ट विंडो कैसे जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, कैसे इसमें चेंजिंग की जा सकती हैं, पिक्चर्स या बाकी चीज़ें कैसे इसमें लगाई जा सकती हैं। लिहाजा टॉपिक शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल जो है वो ज़रूर लाइक कर लें, छोटा उस्ताद, ताकि मैं आपको फॉरेक्स से रिलेटेड या जो है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपडेट करता रहूँ और आप भी अप टू डेट रहते रहें। अच्छा, जब फॉरेक्स मार्केट ओपन होती है तो आपको एक इस तरह की विंडो जो है वो दिखाई देती है। अब इस तरह की विंडो जो होती है ये तो जो है पढ़ने में और जो है ना देखने में जो है ना काफ़ी परेशान कर देती है। जब तक जो है इंटरफेस मज़ेदार नहीं होगा काम करने का भी मज़ा नहीं आता। लिहाजा अपने लिए सबसे पहले जो है वो इंटरफेस जो है वो अपनी मर्ज़ी का करें ताकि जो है आपको काम करने में मज़ा आए। यानी जब किताबें खूबसूरत नज़र आएँ तो बंदे को पढ़ने को भी जो है ना दिल करता है। अब जो है वो मोटी मोटी किताबें नज़र आएँ, ऊपर से बद्दी बद्दी जेल तो कौन पढ़ेगा? कम से कम मैं तो नहीं पढ़ूँगा। एनीवे, इस तरह का इंटरफेस है तो इंटरफेस को चेंज कैसे करना है, बैकग्राउंड को चेंज कैसे करना है और ये चार्ट विंडो अट्रैक्टिव कैसे बनानी है, उसका तरीका क्या है, उसके लिए जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ जो है ना कैसे काम करेंगे। इसमें 3-4 तरीके हैं। एक तो विंडो का डिफ़ॉल्ट है जो कि सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है। उसके लिए आप यहाँ पे आएँ, चार्ट विंडो के ऊपर आएँ। चार्ट विंडो को खोलने के लिए, किसी भी चार्ट विंडो को खोलने के लिए किसी भी करेंसी के आप जाएँ, उसके ऊपर जाके लिखें चार्ट विंडो। चार्ट विंडो जनाब आ गई। अब चार्ट विंडो के अंदर आप आने के बाद जनाब अब हमने इसका बैकग्राउंड अट्रैक्टिव करना है। ये तो बड़ा भद्दा सा बैकग्राउंड है, पता ही नहीं चलता, मज़ा ही नहीं आता काम करने का। लिहाजा प्रॉपर्टी में चले जाएं या F8 दबाएं, इस तरह की एक प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब प्रॉपर्टी में आपने इसका जो है वो बैकग्राउंड चेंज करना है। वैसे तो यहाँ पे जो है ना कलर स्कीम के अंदर 3 किस्म के वर्जन दिए गए हैं, आप उसमें वो जो है इंटरफेस कर सकते हैं। ये देखें जी, इसको आके इंटरफेस करेंगे, ओके चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो है बैकग्राउंड आपका जो है चेंज हो गया, लेकिन ये भी कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आप इसमें मज़ीद कुछ चेंजिंग करने पड़ते हैं, आप थोड़े से रोमांटिक हैं या कलरफुल कुछ चाहिए, तो आप यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पर भी है अपना आप कलर चेंज कर सकते हैं जी। बैकग्राउंड में चले वाइट ले लेता हूँ, ये लेता हूँ ग्रिड कलर। ग्रिड ये चीज़ होती है, ये जो चीज़ होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रिड कलर कहते हैं। अब इसको मैंने चेंज करना है तो जनाब इसमें जो है कोई भी कलर रख सकते हैं। ग्रिड कलर में ब्लैक चले, ब्लैक ही रहने देते हैं। अब वो कहता है बार अप। बार आपका मुराद होता है ये चीज़ें, ये चीज़ें, ये जो बाहर की बाउंड्री होती है, ये चीज़ें, यानी यहाँ से लेके ये जो चीज़ है ये बार अप है। ठीक है, इसका कलर मैं कहता हूँ जनाब ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए जो है कौन सा है, बाहर अप जो है ना आपके लिए ग्रीन कलर ले लेता हूँ या कुछ भी ले लेता हूँ। चलो जी ग्रीन ले लेते हैं। बुल कैंडल, बुल कैंडल यानी ये जो भरा हुआ हिस्सा होता है, ये जितना भरा हुआ हिस्सा होता है या ये जितना भरा हुआ हिस्सा होता है इसको बुल कहते हैं। ये वाला, ये जो वाइट वाला हिस्सा, ये जो भरा हुआ है इसको बुल कहते हैं। इसको बुल कैंडल के लिए जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग जो है ना इसमें जो है ना ग्रीन कलर ही ले लेते हैं। ये देखिए जी कलर चेंज हो गया। अब जो है वो कहता है बी रेस कैंडल, यानी जो नीचे की तरफ मंदी की जो रुझान दिखाती है वो कैंडल कैसी होनी चाहिए, उसके लिए मैं ऑरेंज ले लेता हूँ। और ये देखें जी ये कलर चेंज हो गया, ये सेम इम्प्लीमेंट होगा ब्लैक की जगह के ऊपर। और लाइन ग्राफ जो है, लाइन ग्राफ जो है हम लोग ब्लैक ही चले रहने दें। वॉल्यूम, वॉल्यूम ये नीचे शो करता है। ये जो चीज़ होती है ये वॉल्यूम ये शो करता है कि जनाब आप भी जो है किसी भी पेयर का ये किसी भी चीज़ का वॉल्यूम क्या जा रहा है। आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, चलें जी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैंने ब्लू ले लिया है। आस्क लाइन और स्टॉप लाइन, आस्क लाइन ये वो लाइन होती है जिसमें आपने जब कोई ट्रेड डालते हैं तो एक लाइन यहाँ पे शो होती है, उसको हम लोग कहते हैं आस्क लाइन। और स्टॉप लाइन जो हमारा टीपी होता है वो स्टॉप लाइन होता है। इसका कलर जो है वो रेड कर लेते हैं ताकि जो है ना पता चले कि यहाँ से किया है। और आस्क लाइन को हम लोग जो है ना ग्रीन कर लेते हैं ताकि जो है वो हमें, ये सब कुछ करने के बाद आप ओके करें तो जो है हमारी चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगी। ये देखें जी एक इंटरफेस ये भी है।
इट्स लुक नाइस, बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। इस तरीके से आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया जी हमारे पास एक तरीका। अब दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि यार मैंने पीछे लगानी है, बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर लगानी चाहिए, पीछे जो है कोई मज़ेदार सा बैकग्राउंड होना चाहिए, मम्मी डैडी सा बैकग्राउंड होना चाहिए। तो उसके लिए जनाब हम आएंगे इस जगह के ऊपर। ये मैं आपको ट्रायल अकाउंट के अंदर दिखा रहा हूँ। ट्रायल अकाउंट है, ये देखें जी, ये ट्रायल अकाउंट है और BTC मैंने जो है ना गलती से ख़रीदे हुए हैं। ये अब यहाँ पे जो है आपकी जो है आपने आना है जनाब टर्मिनल के ऊपर आपने आना है ये मार्केट्स के ऊपर आपने जो है आने के बाद यहाँ पे लिखना है चार्ट वॉल। जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको इस तरह का एक जो है वो फ्री जो है वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड, जनाब ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, ये बात चलना शुरू हो गई है। चलें जी, ये डाउनलोड हो गया। अब ये प्रोसीजर करने के बाद जो है स्टेप 3 हमारे पास क्या है, हमने स्टेप 3 में जाना है जनाब। सबसे पहले तो आपने देखनी है आपने जो है वो पिक्चर्स किधर रखी हैं। मेरे पास पिक्चर्स इसमें पड़ी हैं, नहीं ये पड़े हैं बैकग्राउंड। चलें जी, मैं इसमें से जो है ना ये बैकग्राउंड यहाँ ये बैकग्राउंड उठा लेता हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कुछ भी उठा सकते हैं, जो भी आप उठाएंगे वो वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने ये उठा लिया। इसको क्या किया मैंने, कॉपी किया। इसको क्या करना है फिर आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप दोबारा से इसमें आए। इसमें आने के बाद आपने जाना है फाइल में जाना है ओपन डाटा फोल्डर। किस में जाना है, फाइल में जाना है ओपन डाटा फोल्डर। ओपन डाटा फोल्डर खुल गया। ओपन डाटा फोल्डर खुलने के बाद आपने आना है MQL4। ओपन डाटा फोल्डर के बाद MQL4 के अंदर जो है ना आपने जाना फाइल के अंदर, इमेज के अंदर नहीं जाना, आपने जाना किसके अंदर, फाइल के अंदर जाना है। और उसके बाद आपने इसको करना है पेस्ट। ये आपकी पिक्चर्स इधर पेस्ट हो गई। पेस्ट होने के बाद आप वापस आ जाएं अपने जो है वो प्लेटफॉर्म के अंदर। उसके बाद आप वापस आ जाएं अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो वापस आने के बाद आपने जनाब क्या करना है, आपने करना है इसको यहाँ से पकड़ना है। ये कैसे खुलेगा, ये यहाँ से खुलेगा, ये खुलेगा नेविगेटर से। नेविगेटर के लिए जो है आप डायरेक्ट यहाँ पे आके भी क्लिक सकते हैं, Ctrl+N भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपने यहाँ से क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मार्केट के अंदर क्या है, चार्ट वॉल। ये वही सॉफ्टवेयर है जो आपने प्लेस किया है जनाब। आपने इसको यहाँ से उठाना है, यहाँ पे डालना है। डालने के बाद एक इस तरह की जो है ना एक मज़ेदार सी विंडो आएगी। इसको आप क्लोज़ कर दें। चलें इसको बाद में क्लोज़ कर दें। अच्छा जी, इस तरह की विंडो आएगी। आपने कुछ नहीं करना, बस आपने जो है इनको सेलेक्ट करना है, मॉडिफाई करना है, अबाउट करना है एंड देन ओके करने के बाद इस तरह का फोल्डर होगा। आपने जो है ना लोकल के अंदर जाना है। किसके अंदर जाना है, लोकल के अंदर जाके आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है। ये देखें जी, पिक्चर मैंने सेलेक्ट की है, पिक्चर एक्टिव हो गई है। ये है यानी ये वो पिक्चर्स हैं जो मैंने जो है ना इसके अंदर जो है वो डाली हैं। आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, जो जो आपको पसंद है आप वो करें। ये लगा लें, वो लगा लें, या ऐसा कर लें। मैं कहता हूँ ये लगा लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलें जी, ये अच्छा लग रहा है। ओके, ये मैंने लगा लिया। अब इसको क्लोज़ कर दें। ये जी था आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया। अच्छा, ये बैकग्राउंड चेंज होने के बाद ये रिप्लेस नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। आप जितनी मर्ज़ी इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करें, ये नहीं चेंज होगा। इसलिए जो है ना जो काम करें एक ही दफ़ा कर लें, जो पिक्चर आपने लगानी है, वरना आपको दोबारा से इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये दोबारा से जो है वो आपको जो है वो इमेज वगैरह जो है ना सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। इंडिकेटर किसी के अंदर जाके कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक ही दफ़ा का वर्जन होगा। दोबारा से करने के लिए आप इसको दोबारा से अनइंस्टॉल करें या डिलीट करें। यहाँ से डिलीट करके फिर से ये प्रोसीजर करेंगे तो फिर ये पिक्चर चेंज हो जाएगी। नहीं तो आप ऐसे यहाँ से अपने जो है वो करें। अब मैंने जो है अब इसके लिहाज से वैसे तो ये भी सूट कर रहा है, लेकिन अगर इसके लिहाज से ब्लैक को हम लोग जो है वो बुल कैंडल, बियर कैंडल, लाइन ग्राफ, ड्रॉप कैंडल ग्रीन है। बार आप जो है ये करते हैं ग्रीन, और जो वो ग्रीन भी जो है ना थोड़ा
प्रोमिनेंट कलर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। और एक बुल कैंडल, ठीक है, बुल कैंडल को भी थोड़ा आंखों को लगने वाला कर लेते हैं। और ऑरेंज और डाउन कैंडल, डाउन कैंडल जो है ना, इसको तो जो है ऑरेंज होना चाहिए नीचे से, ताकि ये जो नीचे वाली डंडी है इसको डाउन कैंडल कहते हैं। देन जनाब डिश क्यों, ओके देखें जी, अब आपका ग्राफ जो है रियल चार्ट के ऊपर लग गया, मज़ेदार सा हो गया। ऐसे लग रहा है कि जनाब जो है ना ये चार्ट जो है बड़ा ही बेहतरीन है, फंटेस्टिक सा है। अब आप इसके ऊपर कोई भी नेविगेटर लगाएं, कुछ भी जो है ना लगाएं, इंडिकेटर लगाएं, या लिस्ट लगाएं, या फिबोनाची लगाएं, या कुछ भी लगाएं, वो आपको अच्छा चलेगा। ठीक है, ये जनाब आपने जो है वो अपना ग्राफ जो है इसको ऐसे चेंज कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, दूसरा काम इसको आपने करना है सेव एज टेम्पलेट कर लें, अपने नाम से सेव कर लें। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप किसी भी जो है वो चार्ट को ओपन करेंगे बैकग्राउंड के नाम से कर लेते हैं, ओके जी। ये था जी इसको बैकग्राउंड लगाने का तरीका, बड़ा अट्रैक्टिव सा है। आप अपनी मर्ज़ी से गूगल से डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके जो है जैसे मर्ज़ी से स्क्रीन को मज़ेदार कर लें। इन सब को जो है मैं कर रहा हूँ हाइड ऑल कर रहा हूँ, ताकि जो है वो जितनी मुझे ज़रूरत है बस वही रहें, इतनी फालतू की करेंसीज की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैंने क्योंकि खोला ये ओपन चार्ट, ये ऑलरेडी खोल दिया जनाब, ये देखें जी ये खुला है। अब इसमें अप्लाई नहीं है, कुछ भी अप्लाई नहीं है, तो मैंने जो टेम्पलेट सेव किया था सीधा उस पर आया, और ये आपने बैकग्राउंड से सेव किया था, ये किया जी। देखिए अभी जादू क्या आता है, टन टन टन, देखें जी सारा कुछ चेंज हो गया। ये था जी मैजिक। अब जो है आप अपनी मर्ज़ी का इंटरफेस रखें, ज़रा खूबसूरत सा इंटरफेस रखें, ताकि आपको, क्योंकि ये चीज़ आपने कंटिन्यूली जो है वो स्टडी करनी है, तो डेफिनेटली जो है ना चीज़ मज़ेदार होनी चाहिए। चीज़ मज़ेदार होगी तो आपको मज़ा आएगा काम करने में भी, देखने में भी। अगर चीज़ ही मज़ेदार नहीं होगी तो आप काम कैसे करेंगे। लिहाजा ये देखें जी मैंने इसको जो है खूबसूरत कर लिया। अब मैं यहाँ पे कोई भी जो है वो लगाना चाहता हूँ जनाब, अपनी मर्ज़ी का कोई भी काम करना चाहता हूँ। ये लें जी, ये मैंने लगा लिया। अब ये मैंने फैब्रिक लगा ली, और देखें आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से आपको कलर भी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, रेजिस्टेंस भी आपको अच्छी नज़र आ रही हैं, और आपकी स्पोर्ट्स का भी आपको पता चल रहा है, बाय या सेल या कुछ भी, किसी की जो भी स्ट्रेटजी है वो अप्लाई करें। और दवाओं में याद रखिएगा, और मेरा चैनल जो है वो लाइक करना ना भूलें। और आपने कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी जो है इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो जो है नीचे कमेंट में ज़रूर डालें। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो किधर गई, वीडियो किधर